दोस्तों, क्या बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं? निशिकांत दुबे ने जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई संजीव खन्ना पर किया था और कहा था कि देश में जितने भी गृह युद्ध चल रहे हैं उसके लिए सीजीआई संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं। पहले तो अटॉर्नी जनरल को पत्र लिखकर निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना का केस चलाने की मांग की गई थी, पर अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जा चुकी है और सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को अगले सप्ताह सुनने के लिए तैयार हो गया है। जस्टिस बी.आर. गवई, जो कि सीजीआई संजीव खन्ना के बाद अगले चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, इन्होंने कल दो अलग अलग केस में सुनवाई के दौरान इस बात का जिक्र किया कि हम पर विधायी और कार्यकारी कार्यों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया जा रहा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए है और अब निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई पर टिप्पणी करने के मामले में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है। पूरा मामला बेहद ही गंभीर है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो देश नीति चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि चैनल से जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। लाइव लॉ की खबर के अनुसार सीजीआई पर निशिकांत दुबे की टिप्पणी मामले में एक और याचिका दायर, सोशल मीडिया से अपमानजनक सामग्री हटाने की मांग। देखिए, खबर है सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक याचिका पर अगले सप्ताह विचार करने की सहमति जताई, जिसमें न्यायपालिका के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक और अवमाननात्मक पोस्ट व वीडियो हटाने के निर्देश देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता के वकील ने जस्टिस बी.आर. गवई के समक्ष मामले का तत्काल उल्लेख करते हुए त्वरित सुनवाई की मांग की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सांसद निशिकांत दुबे द्वारा सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ दायर किए गए बयानों का हवाला दिया। वकील ने कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। सांसद ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत में गृह युद्धों के लिए जिम्मेदार हैं। यह वीडियो वायरल हो गया है और सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट को लेकर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल ट्रोल्स के द्वारा किया जा रहा था वो बेहद ही आपत्तिजनक था और ट्रोल्स द्वारा ये बार बार कहा जा रहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट नहीं, ये सुप्रीम कोठा है और यह सरिया से संचालित है। उन्होंने बताया कि अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को भी पत्र भेजे गए थे, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही इस मामले में नहीं हुई है। वकील ने कहा कि यह कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है। सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। यह पहले के समय से बिल्कुल अलग है। वीडियो पूरे भारत में वायरल हो चुका है। इस पर जस्टिस गवई ने मामला अगले सप्ताह सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। संबंधित घटनाक्रम में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने अटॉर्नी जनरल को पत्र भेजकर सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए निशिकांत दुबे के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मंजूरी मांगी है, लेकिन अब तक इस पर कोई फैसला नहीं आया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दाखिल की गई है। निशिकांत दुबे, जो झारखंड के गोड्डा से सांसद हैं, उन्होंने अपनी टिप्पणियों में कथित तौर पर ऐसी भाषा का उपयोग किया जो न केवल अनुचित थी बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली थी। यह पहली बार नहीं है जब किसी राजनेता ने न्यायपालिका के खिलाफ विवादास्पद बयान दिए हों। इसके पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी सुप्रीम कोर्ट पर तीखी टिप्पणी की थी और इनके खिलाफ भी अवमानना का केस चलाने के लिए अटॉर्नी जनरल को पत्र लिखा जा चुका है। न्यायपालिका के प्रति इस तरह की टिप्पणियां क्यों खतरनाक हैं? सबसे पहले यह जनता के बीच न्यायपालिका के प्रति विश्वास को कमजोर करती हैं। भारत जैसे देश में जहां लाखों लोग अपने अधिकारों और न्याय के लिए अदालतों पर निर्भर हैं, ऐसी टिप्पणियां लोगों के मन में संदेह पैदा कर सकती हैं। दूसरा, यह विधायिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन को बिगाड़ने का प्रयास है। संविधान ने इन दोनों संस्थाओं को अलग अलग अधिकार और जिम्मेदारियां दी हैं ताकि कोई एक संस्था दूसरी संस्था पर हावी ना हो। जब कोई सांसद
या नेता सार्वजनिक मंच पर न्यायपालिका की आलोचना करता है तो यह न केवल संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन है, बल्कि यह लोकतंत्र के नींव को भी कमजोर करता है। निशिकांत दुबे की टिप्पणियों का संदर्भ और भी महत्वपूर्ण है। उनकी टिप्पणियां तब आई जब सुप्रीम कोर्ट कुछ संवेदनशील मामलों की सुनवाई कर रहा था। ऐसे समय में जब अदालतें सरकार की नीति या कार्यों की समीक्षा कर रही हो, इस तरह के बयान दबाव बनाने की कोशिश के रूप में देखे जा सकते हैं। यह न केवल अनैतिक है, बल्कि यह न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांत के खिलाफ भी है। राजनेताओं को यह बात समझना होगा कि उनकी स्वतंत्रता की सीमा वहीं समाप्त हो जाती है जहां से किसी अन्य संवैधानिक संस्था की गरिमा पर आंच आती है। और अब एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई ने इस मामले को अगले सप्ताह सूचीबद्ध करने का निर्देश दे दिया है। दोस्तों, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? अपनी राय टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।